जय माता की। आज मैं आप लोगों को ललही छठ हर छठ की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। ललही छठ के दिन कहानी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। देवरानी और जेठानी की कहानी है। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी, लेकिन घमंड उस पे कूट कूट कर भरा हुआ था। बड़ी ही चतुर थी, लेकिन देवरानी जो थी गरीब थी और सुलझी हुई सच्ची ईमानदार थी। ललही छठ के दिन दोनों ने क्या किया, अपने अपने घर में भोजन बनाया। तो जेठानी ने अपने घर में खीर बनाया और देवरानी ने अपने घर में मट्ठे की महेरी बनाई। दोनों अपनी अपनी थाली में परोस करके बाहर निकल गईं। तभी थोड़ी देर में दोनों के घर में कुत्ता घुस जाता है। जो जेठानी के यहाँ कुत्ता घुसता है वो तो खीर पा जाता है, और जो देवरानी के यहाँ कुत्ता घुसता है वो महेरी पा जाता है। दोनों खाने लगते हैं। जब खाने लगते हैं तो उनके खाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, चप चप करने की आवाज़ आ रही थी। तभी दोनों दौड़ करके अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि कुत्ते ने तो थाली में मुंह लगा दिया। देवरानी जो होती है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अब जूठा तो कर ही दिया है तो पूरा ही खा ले। और जो भी तबेले पे रखी थी महेरी वो पलट देती है, कुत्ते को खाने देती है आराम से। लेकिन जो जेठानी थी उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर लिया और कुत्ते को बहुत मारा, और मारते मारते उसको बहुत बातें भी सुनाई कि पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरी खीर जूठी कर दी, अब मैं क्या खाऊंगी। कि कुत्ते को इतना मारा कि बेचारा अधमरा हो गया। दोनों जब वहाँ से बचते बचाते बाहर निकला वो और वो भी कुत्ता, दोनों मिले तो आपस में बात करने लगे। तो जो जेठानी के यहाँ गया था, जिसको मार पड़ी थी, वो कहने लगा बड़ी ही दुष्ट औरत थी, जहाँ मैं गया था खाया तो खाया, पहले तो मुँह ही जल गया, फिर आकर के उसने मुझे मार कूट के अधमरा कर दिया। और जो देवरानी के यहाँ कुत्ता गया था उसने कहा जहाँ मैं गया था वो तो बहुत ही अच्छी औरत है, उसने मुझे खाने दिया और जो तबेले पे था वो भी मेरे खाने थाली में डाल दिया, बहुत ही अच्छी औरत है। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें अगले जन्म में इन्हीं की औलाद बनाना। तो दोनों कुत्ता आपस में बातें कर रहे थे। जो जेठानी के यहाँ मार खाया था वो कहने लगा मैं भी अगले जन्म में इन्हीं की कोख से जन्म लेना चाहता हूँ और इनसे मैं चुन चुन कर बदला लूँगा। और जो देवरानी के यहाँ गया था वो बोला कि मैं इनका बच्चा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगले जन्म में इनका बेटा बनूँगा तो मैं इनको पूरा सुख दूँगा, पूरी सेवा करूँगा। और कुछ ही दिन बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो अधमरा था वो बेचारा जल्दी ही मर जाता है और वो कुछ ही दिन बाद उसकी कोख में जन्म लेता है। जब जन्म लेता है तो जैसे ही ललही का छठ का दिन आता है वो उसी दिन मर जाता है। फिर दोबारा वो कोख में जन्म लेता है और फिर ललही छठ का दिन जैसे ही आता है वो मर जाता है। वो एकदम से परेशान हो गई जेठानी और कहने लगी हर बार मेरी गोद भरी होती है, लेकिन ये ललही छठ के दिन ही मेरा बच्चा क्यों मर जाता है। बहुत ही परेशान हो गई। जब 4-5 बार ऐसे ही हुआ तो काफ़ी परेशान होकर के कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने क्या कर्म किए हैं, ऐसे क्या पाप किए हैं जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो सपने में माता रानी ने उन्हें सपना दिया कि तुमने जिस कुत्ते को मारा था, इतना दरवाज़ा बंद करके डंडे से इतनी पिटाई की थी, वही कुत्ता तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी कोख में हर बार जन्म लेता है और हर बार मृत्यु हो जाती है उसकी। क्योंकि बेजुबानों की जो शराप होता है वो बहुत लगता है और जो बेजुबानों का आशीष होता है वो भी बहुत लगता है। तुमने पाप किया था, उसे बहुत मारा था, अब तुम्हें एक ही वजह से तुम्हारे बच्चा जन्म लेगा और मरेगा नहीं। जेठानी ने कहा ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि ललही छठ के दिन तुम अच्छे से पूजा पाठ करो, अच्छे से भगवान को स्मरण करो, माता रानी का पूजा करो। अगर ये दिन आप ललही छठ का व्रत करोगी तुम तो तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, उसकी दीर्घायु होगी। क्योंकि ललही छठ अपने पुत्र की अच्छी आयु और जिसके बेटे नहीं हैं उनके लिए किया जाता है, उनकी गोद हरी भरी हो जाती है। तब जब अगली बार पेट में उसके बच्चा आया तो
तो उसने ललही छठ के लिए सारी तैयारी कर ली। पूजा करने बैठ गई। जैसे ही उसको काल लेने आया तो ललही छठ की हर छठ की दया से उसका काल वापस लौट गया और वो बच्चा नहीं मरा। तब से लेकर के आज तक सारे गांव में ललही छठ हर छठ का अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है व्रत। सारी औरतें अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और जिनको पुत्र नहीं होता है तो माता रानी उनको पुत्र भी देती हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।